श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कि हे ऋषियों, भगवान अपने भक्त को कुछ कष्ट दे करके उनकी परीक्षा करते हैं। जब भगवान की भक्ति करने लगता है कोई, उसको थोड़ा कष्ट दे देते हैं भगवान, उसकी परीक्षा करते हैं कि कितनी इसमें सहन शक्ति है, कितना भगत बन के रहेगा। मेरे को कोई कह रहा था, हाँ, लोचन दास कुछ समय पहले, स्वामी जी मेरे एक मित्र हैं, उनके भाई 15-16 साल की उम्र में मर गया तो वो नास्तिक बन गए। स्वामी जी, क्यों भगवान ने ऐसा हमको कष्ट दिया, हमारा बेटा मर गया, हम नहीं जा रहे चर्च। सो चर्च जाना बंद कर दिया, अपने बच्चों को समझा दिया भगवान का विरोध करो। ऐसा नहीं होता है भगत के साथ। भगत की परीक्षा करते हैं तो भगत और पक्का हो जाता है, भक्ति नहीं छोड़ता। भगत को कष्ट देने से पहले उसकी अंदर सहनशीलता का पावर पहले बनाते हैं भगवान। पहले सहनशीलता देते हैं, फिर तकलीफ में परीक्षा करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कि बड़ी बड़ी बीमारियां केवल धनी को होती हैं, छोटी बीमारियां गरीबों को होती हैं। बड़ी बीमारी नहीं होती गरीबों को। जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं ना, वो गरीबों को नहीं होती। उनके पास पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे, कहाँ से आएंगे उनके पास 10 रुपए नहीं है। तो बड़ी बड़ी बीमारियां धनी को देते, पहले धन देते हैं, उसको धनी बनाते हैं, फिर बड़ी बीमारी देते हैं जिससे उसको खर्च में हो, तो खर्च कर सके। ऐसा तो पहले सहनशीलता देते हैं भगत को, फिर वो कष्ट। भगत का सुख और दुख केवल भगवान के लिए है। भगवान का है सुख और दुख। भगत तो भगवान के भाव में डूबा रहता है। भगत को कुछ नहीं मालूम। जब दुख आता है तो दुख में रोता नहीं है, भगवान को नहीं छोड़ता। जब सुख आता है तो भगवान को नहीं भूलता। वो उसका आनंद और उसका कष्ट केवल भगवान के लिए है। श्री सुत गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अरे ऋषियों देखो, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, अरे राजा युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने राक्षसों को कह दिया ले जाओ उसको बाहर और मारो उसमें शूल, तलवार मार दो इसको, तब वो ले गए बाहर और उसको बल्लम फरसार तलवार खूब लगाए, लेकिन उसको तो छू नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसको। तो उन्होंने सोचा, अरे तेरे के हमारे सारे हथियार निष्फल जा रहे हैं, इसको तो लग नहीं रहा है कुछ भी, हमारे सारे हथियार निष्फल हो गए। जैसे दुर्भागी आदमी व्यापार में पैसा लगाता है, उसको लाभ नहीं मिलता, उसका पैसा डूब जाता है, ऐसे ही हमारे सारे हथियार डूब गए, निष्फल हो गए। ये खबर मिली हिरण्यकशिपु को, वो आश्चर्य हो गया, अरे तेरी की। तो ये सब राक्षस हिरण्यकशिपु से मिलकर के सोचे कि यहां पे कोई विष्णु का गुप्तचर है, क्योंकि विष्णु बहुत बड़े मायावी हैं, सारे चमत्कार तंत्र मंत्र जानते हैं। तो उन्होंने कोई एजेंट भेजा होगा, प्रहलाद को सिखा दिया, जिससे हमारे हथियार हम लगा रहे हैं लेकिन इसको छू भी नहीं रहे हैं, तो इसको सिखा दिया, ये मंत्र तंत्र जानता है। बड़े आश्चर्य हुए। लेकिन हिरण्यकशिपु तो मार डालने में दृढ़ निश्चय कर रखा है, इसको मार दो, मर जाए। क्यों? कि मेरे शत्रु का भगत बन गया है। भगवान को शत्रु बोलते कौन?
कौन भगवान का भजन नहीं करते? केवल राक्षस दुष्ट। भगवान को नहीं मानते, वो भजन नहीं करते, वो उनका मन भजन में नहीं लगता। फिर राक्षसों ने कहा, महाराज हमारे पास एक मस्त हाथी है। हाँ 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 हाँ, उसके नीचे डाल दो, कुचल देगा, चटनी बना देगा, इसका डाल दो उसको। ले गए उसके पास। वो हाथी मस्त। थोड़े समय के लिए हाथी पागल हो जाता है। पुरुष हाथी, स्त्री हाथी तो ठीक रहती है, मादा हाथी। खाली पुरुष हाथी पागल हो जाता। तो पागल हाथी के पास ले गए, उसको पहले शराब पिलाया और पागल कर दिया। फिर प्रहलाद को फेंक दिया उसके नीचे। प्रहलाद को फेंक दिया। हाथी आया प्रहलाद के पास और सूंड से थोड़ा सूंघा। सूंघ करके अपने सूंड में लपेट करके प्रहलाद को अपने सिर पे बैठा दिया। जैसी, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। देखिए कैसे आश्चर्य की बात है। और प्रहलाद ने हाथी के कान पकड़े और उसको चलाया, आगे गया, राज दरबार के सामने जाके खड़ा हो गया। हाथी पागल, सब डर गए देख करके। तो फिर प्रहलाद को क्या करे, कैसे मरेगा ये? तो उन्होंने हिसाब बताया। हाँ देखो, हिरण्यकशिपु बोला राक्षसों को, देखो हाथियों में विष नहीं होता, और वो जो पागल होते हैं थोड़े समय के लिए होते हैं। जब तुमने फेंका होगा इसको तो पागल था उस समय, लेकिन वो जब बैठ गया ऊपर, उसका पागलपना खत्म हो गया होगा। ऐसा भी हो सकता है, थोड़े समय के लिए पागल होते हैं। ले जाओ इसको, डाल दो काले नागों के बीच में, जो सर्प विष से भरे रहते हैं हर समय, उनके बीच में डाल दो, वो काट देंगे, मर जाएगा ये। जाओ ले जाओ। ले आए, वो ले आए, डाल दिया नागों के बीच में। नागों के बीच में डाल देने से नाग आए इसके पास, और इसके पास तो घूमने लगे, और कुछ चढ़ गए उनके गले में माला की तरह, और ये घूम रहे थे, इधर से उधर चल रहे हैं। भगत डरा नहीं, और एक नाग को पकड़ लिया, उसके मुंह खोल के दांत गिन रहा है। ये देखा राक्षसों ने, तो उन्होंने निर्णय लिया, ये प्रहलाद जिसका भगत है, उसने ये सृष्टि बनाई है, सारी प्रकृति। इस प्रकृति का कोई भी प्राणी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मरेगा नहीं भाई। इन प्रकृति की चीजों से, किसी से भी, किसी वस्तु से नहीं मरेगा ये। राक्षसों को समझ में आया है। उन्होंने सोचा रहे थे मंत्र तंत्र जानता है इसलिए बचा हुआ है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, एक जादूगर को बुलाओ, जो जानता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं हमारे ब्रज में, मैं भूल गया। ओझा, ओझा बोलते हैं उसको। ओझा को बुलाओ और इसका अभिचार कराएंगे, थोड़ा यज्ञ करेगा वो, और यज्ञ में से कृत्या निकलेगी, भयंकर कृत्या, और वो जाके खा जाएगी इसको। बुलाओ उस ओझा को। बुलाए, उसने हवन किया, हवन करके उसमें से कृत्या निकाली। कृत्या ने पूछा क्या करना है, तो ओझा ने कहा, उस अभिचार वाले ने, इसको जाओ उस बच्चे को खा जाओ। तो गई उनके पास। तो कृत्या और अभिचार, ओझापना होता है तमोगुण मंत्रों से, और भगत कोई बनता है तीनों गुणों से ऊपर, वो तो सतोगुण से भी ऊपर है। तो गई उसके पास, तो उसका प्रभाव, जैसे सूर्य उदय होता है तो सारा कोहरा खत्म हो जाता है, ऐसे ही भगत को पास में जाते ही वो भगत के प्रभाव से वो तो अंतर्ध्यान हो गई, जैसे कोहरा अंतर्ध्यान हो जाता है। तमोगुणी विद्या भगत के पास काम नहीं कर सकती। फिर क्या किया, ये तो मरेगा नहीं, इसलिए क्या करें भाई, इसके लिए जाओ तुम पहाड़ के ऊपर ले जाओ, और पहाड़ से ऊपर नीचे पत्थर के ऊपर फेंक दो, तो पत्थर में लगेगा ये और चटनी बन जाएगा, मर जाएगा ये। ले गए इसको, फेंका पहाड़ से। तो जब नीचे आया प्रहलाद,
तो प्रहलाद को ऐसा लगा किसी ने गोदी में ले लिया उसको, पत्थर भी नहीं छुआ वो नीचे वाला। कैसे हैं भगवान? ऐसे भगवान को छोड़ के कहां जाएंगे आप? किसके पास जाएंगे? अरे उदाहरण देखो, प्रहलाद है यहां पे। जो दिल से भगवान श्री कृष्ण का शरण लेता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता, ये तो गारंटी है। प्रहलाद कभी डरे नहीं किसी से भी। उसको अंधेरी कोठरी में डाल दिया, काल कोठरी कहते हैं उसको, काल कोठरी में डाल दिया, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर हिरण्यकशिपु ने सोचा, अरे भाई इसको विष पिलाओ। वो कैसे पिएगा? न मम्मी के हाथ से। गया अपनी पत्नी के पास, देखो कयाधु, कयाधु उसका नाम था, कयाधु एक गिलास भर के और भयंकर विष ले जाओ और प्रहलाद को पिला दो, तब मर जाएगा वो। तो वो चीख पड़ी। उसने कहा, कोई भी मां अपने बच्चों को नहीं मार देना चाहती, मैं कैसे कर दूं ऐसा? हाँ, दो हैं, एक तो बिल्ली और एक सर्पनी, वो अपने बच्चों को खा जाती हैं। इन दो को छोड़कर कोई नहीं मार देना चाहती, लेकिन आपका आदेश है, आप राजा हैं, बात माननी पड़ेगी, तो ठीक है दीजिए। ले गई वो भयंकर विष, कालकूट विष पिया भगवान का ध्यान करके। तो भगवान गए इतनी जल्दी शंकर जी के पास, जाओ उसके अंदर बैठो, पी जाओ विष को। शंकर जी पी गए तो बच्चा तो बच गया। देखिए कन्हैया कितने अच्छे हैं। ऐसे कन्हैया का भक्त क्यों नहीं बन जाते आप? और दिल से बन जाइए, आपको लाभ ही लाभ होगा। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कौन मार देगा? वो असंभव बात है। इधर ये सब देख देख के, कष्ट सह सह के प्रहलाद का तो विश्वास भगवान के ऊपर बढ़ रहा है। इधर ये क्या नाम है, हिरण्यकशिपु की चिंता बढ़ रही है कि मर नहीं रहा, इतना हम इंतजाम कर रहे हैं मारने का। इधर चिंता में भर भयंकर समुद्र में पड़ा हुआ है, चिंता के समुद्र में जल रहा है ये। और इधर भगवान के खुश के मारे भगवान को विश्वास बढ़ रहा। देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है। अरे जिसको भगवान बचाना चाहते कौन मार देगा? तो फिर क्या किया? अरे तेरी की तो मर नहीं रहा है, तो चलो इसको बर्फ में फेंक दो। बर्फ में फेंके उसको, गल जाएगा ये। नहीं गला, इसको आग में जला देंगे। तो फिर उसने सोचा, तो उसकी बहन का नाम था होलिका। उसने ना ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने उसको एक चादर दे दी। अरे तू होलिका इस चादर को ओढ़ के और अग्नि के बीच में बैठ जाएगी तो तू जलेगी नहीं। तो वो चमत्कार दिखाती थी लोगों को, अग्नि में बैठ जाती थी और ओढ़ के तो जलती नहीं थी, बाहर निकल जाती थी। तो इस बार हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे बहन होलिका, तू अपना चादर ओढ़ लेना और बच्चे को बाहर बैठा देना और हम आग लगा देंगे, बहुत लकड़ी कंडे इकट्ठे कर देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, कर दूंगी मैं। तो वो तो ओढ़ के बैठी कंडे और लकड़ियों के बीच में, और प्रहलाद को ले लिया ऊपर चादर के ऊपर और लगा दी आग राक्षसों ने। होलिका जल के राख हो गई और बच्चा बाहर निकला। जब अग्नि शांत हुई, बाहर निकला, बच्चा आ गया और अपने दोस्तों को बुलाया और ठंडी राख में और खेलने लगा। उसको कहते हैं होली का उत्सव। हमारे भारत में आप सबको पता है, भगवान का भगत जो बन जाता है उसका अनिष्ट कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मारे हरि राखेंगे। जब हरि मारना चाहते हैं तो ना तो ब्रह्मा बचा सकता है ना शंकर बचा सकता है, दूसरे की बात तो छोड़ो। तो होलिका को जला दिया, ब्रह्मा की बात काट दी भगवान ने अपने भगत के लिए। ऐसा भगत बन जाएं तो भगवान आएंगे, आपको बचाएंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।